सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव भाइयों, जय गुरुदेव बहनों। आज एकादशी का पर्व है और आज एकादशी के पर्व पर विशेष रूप से जो है प्रज्ञा पुराण कथा का जो है हम सब लोग आज स्वाध्याय करेंगे। आप सब लोग इस प्रज्ञा पुराण का श्रवण करें और वीडियो को पूरा अंत तक जरूर सुने, देखें। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए आज हम लोग प्रज्ञा पुराण का कथा जो है प्रारंभ करते हैं। इससे पूर्व एक बार सब लोग गायत्री महामंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक अंतरा हम लोग गुरु वंदना गाएंगे, उसके बाद जो है आज का प्रसंग प्रारंभ करेंगे। सब लोग साथ साथ गाएंगे। मनुज देवता बने बने यह धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। मनुज देवता बने बने यह धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। यह प्रज्ञा अभियान इसी को कहते युग निर्माण, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। तो आइए हम लोग इसी संकल्प के साथ कि इस धरती पर जो है स्वर्ग का अवतरण हो और मनुष्य में देवत्व का उदय हो, ऐसी भाव से आज प्रज्ञा पुराण कथा का हम लोग श्रवण करेंगे। हमारे आत्मीय परिजनों, स्नेही भाइयों तथा बहनों, आज परम सौभाग्य का दिन है कि हम लोग यहाँ परम पूज्य गुरुदेव आचार्य पंडित श्री राम शर्मा जी द्वारा रचित प्रज्ञा पुराण कथा को सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारा देश धर्म प्रधान देश है, अतः यहाँ व्रत उपवास कथा पूजा का बहुत महत्व है। हमारे पूर्वजों ने शायद अपनी दूरदृष्टि में यह देख लिया था कि आने वाले समय में मनुष्य इस भौतिक चकाचौंध को देखकर भटक जाएगा, अतः उन्होंने हर दिन व्रत उपवास एवं कोई ना कोई कथा कहने सुनने का नियम सा बना दिया। 7 दिन की 7 कथाएं, सोमवार भगवान शिव पार्वती की कथाएं, मंगलवार हनुमान जी की कथाएं, बुधवार राहु केतु की कथाएं, बृहस्पतिवार गुरुदेव भगवान विष्णु की कथा, शुक्रवार को संतोषी माता की कथा, शनिवार को शनि देवता का कथा एवं रविवार को सूर्य देवता की कथा तथा व्रत उपवास। इसके अतिरिक्त नवरात्रि, प्रतिपदा, भैया दूज, हरियाली तीज, गणेश चतुर्थी, बसंत पंचमी, सूर्य षष्ठी आदि। इसके पश्चात भी सत्यनारायण कथा, एकादशी कथा, प्रदोष कथाएं, भागवत पुराण सप्ताह, अखंड रामायण, गीता का पाठ आदि का प्रचलन भारत में बहुत अधिक है। कारण स्पष्ट है कि मनुष्य के जीवन का प्रत्येक दिन महत्वपूर्ण है। उसे कथाओं के माध्यम से सचेत किया जाता है कि उसे किसी भी दिन कोई भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए। कथाएं किसी भी राष्ट्र की संस्कृति को जीवंत बनाने वाली होती है। धार्मिक, आध्यात्मिक अथवा नैतिक कथाओं से मनुष्य का नैतिक उत्थान होता है। ये मानव जीवन की समस्याओं का समाधान कर उसे सही मार्ग दिखाती है। कथाएं मनुष्य जीवन को बहुत प्रभावित करती है। प्राचीन काल में विष्णु शर्मा नामक पंडित जी ने राजा के दुष्ट पुत्रों को कथाएं सुनाकर सदाचारी बनाया था। हितोपदेश तथा पंचतंत्र की कहानियां इसका प्रमाण है। दादी नानी की गोद में बैठकर कथा सुनने वाले बच्चों के महान व्यक्तित्व का निर्माण कहानियों के माध्यम से सहज ही हो जाता है। इसलिए इस कथा साहित्य का निर्माण किया गया।
व्यक्ति के चरित्र निर्माण के लिए ही वेद, उपनिषद, आरण्यक, स्मृति ग्रंथों की रचना हुई, किंतु कथा कहानियों को उससे भी अधिक प्रभावशाली उपाय समझा गया। होम्योपैथी की मीठी गोलियों की भांति पौराणिक कथाओं के माध्यम से मनुष्य को समझाया जाए तो जीवन में अवश्य बदलाव आता है। इसी के लिए व्यास जी ने 18 पुराणों की रचनाएं की, जिनमें भगवान के अवतारों की कथाओं के माध्यम से मनुष्य को सत्कर्म करने की प्रेरणा दी गई। यहाँ प्रश्न उठता है कि जब 18 पुराण तथा इतना अनंत कथा साहित्य मौजूद है तो फिर प्रज्ञा पुराण की क्या आवश्यकता पड़ी? आखिर प्रज्ञा पुराण परम पूज्य गुरुदेव द्वारा क्यों लिखा गया? इस विषय में कहा जा सकता है कि रोग के अनुसार ही रोगी का उपचार करना पड़ता है। जब त्रेता युग में रावण को बहुत शक्ति और धन को पाकर अहंकार हो गया तो अहंकार के विनाश का कारण होता है। यह समझाने के लिए रामायण की रचना हुई। महाभारत काल में मोहग्रस्त धृतराष्ट्र के मोह को दूर करने के लिए महाभारत तथा अर्जुन के मोह को दूर करने के लिए जो है गीता लिखी गई। इसी आधार पर इसी प्रकार आज के इस अनास्था संकट के समय जब मनुष्य भौतिकवादी बनकर दुर्बुद्धिग्रस्त हो गया है तो आचार्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने प्रज्ञा पुराण की रचना की, जो व्यक्ति के विचारों एवं दृष्टिकोण को बदलने के उद्देश्य से लिखा गया है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने वैसे तो हजारों ग्रंथों की रचना की, परंतु पौराणिक कथाओं की शैली में इसी ग्रंथ को लिखा है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें देवी देवताओं के, राजे महाराजाओं की तथा सिद्ध साधकों की चमत्कारिक घटनाओं के स्थान पर साधारण मानव की ऐतिहासिक घटनाओं को कथा के रूप में दिया गया है, जिससे मनुष्य यह समझ ले कि सद्बुद्धि के द्वारा साधारण मनुष्य कितना महान बन सकता है। सत्यवादी हरिश्चंद्र की कथा को सुनकर मोहनदास करमचंद गांधी विश्वबंध बापू बन गए। साधारण घर में जन्म लेने वाले लाल बहादुर शास्त्री अपनी मेहनत और ईमानदारी तथा संकल्प शक्ति के कारण देश के प्रधानमंत्री बने तथा अब्राहम लिंकन, जो रात को सड़क के किनारे जलती हुई रोशनी में पड़ते हैं, वे अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। अतः सद्बुद्धि को जागृत करने वाली, नवीन संदेश देने वाले इस पावन ग्रंथ की कथा को आइए हम सभी सुने। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय, वंदनीय माता जी की जय। प्रज्ञा पुराण युग ऋषि की अमर वाणी है। इसके पढ़ने सुनने से जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। ये ग्रंथ युग दृष्टा की साधना व तप का संदेश है। प्रज्ञा पुराण को आधुनिक युग की रामायण गीता कहा जाता है। ये ग्रंथ आकाश दीप की भांति प्रकाश देने वाले हैं तथा जीवन के करुण कृदन को मिटाने वाले हैं। हर भ्रांति को दूर कर कलमश कसाय को मिटाकर देवत्व का निर्माण करने वाले हैं। प्रज्ञा पुराण के 4 खंड प्रकाशित है। प्रथम खंड लोक कल्याण जिज्ञासा प्रकरण से प्रारंभ होता है, फिर आत्मदर्शन करा के भगवान के अनुदान स्वरूप संयमशीलता सिखाता है तथा भक्ति भाव एवं सत्साहस जगाकर जीवन में संघर्ष का पाठ पढ़ाता है। दूसरा खंड मानव जीवन को पशुता से उठाकर देवत्व की ओर ले जाता है। तीसरे में परिवार निर्माण, नारी जागरण, शिशु निर्माण तथा वसुधैव कुटुंबकम का पाठ व्यक्ति को पढ़ाया जाता है। तो चतुर्थ खंड में भारतीय संस्कृति के जागरण का संदेश है। ये 4 खंड जीवन रूपी मान सरोवर के 4 किनारे है। इनके 7 अध्याय मान सरोवर तक पहुंचाने की 7 सीढ़ियां है तथा इन 7 सीढ़ियों को पार कर मनुष्य उस अमृत का पान करता है जिसमें डूबकर मानव जीवन धन्य हो जाता है। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय, प्रज्ञा पुराण कथा की जय। प्रज्ञा पुराण कथा का शुभारंभ देवर्षि नारद तथा भगवान विष्णु के संवाद से होता है। इस पावन कथा के मूल वक्ता विष्णु जी हैं, श्रोता नारद जी हैं। नारद जी और भगवान विष्णु का संवाद है इस प्रज्ञा पुराण में, जो है भी आप सुनेंगे। नारद जी ने यह कथा महाकाल को सुनाई। महाकाल ने ऋषि परशुराम को, उन्होंने दादा गुरु को तथा दादा गुरु ने गुरुदेव आचार्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को सुनाई, जिन्होंने हम सब तक इसे पहुंचाने के लिए प्रकाशित कराया। इसके मुख्य पात्र हैं देवर्षि नारद।
जो देवता भी हैं और इसी भी निर्विकार निरीह परहित चिंतन में संलग्न वे भगवान के भी हैं और भक्तों के भी हैं। ध्रुव प्रहलाद को भगवान के पास पहुंचाने का रास्ता बताते हैं, तो भगवान के पास पहुंचकर भक्तों की सराहना करने की प्रार्थना भी करते हैं, सहायता भी करवाते हैं भगवान से। नारद जी डाकू रत्नाकर को ऋषि वाल्मीकि बना देते हैं, वे देवताओं के पास भी पहुंच जाते हैं। नारद जी कलयुग का क्रम देखते हुए एक बार वृंदावन पहुंचे। देखा एक युवती के पास दो पुरुष मूर्छित पड़े हैं। दुखी युवती ने नारद जी से के पूछने पर बतलाया, मैं भक्ति हूँ, मेरे ये दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य असमय ही वृद्ध हो गए और मूर्छित पड़े हैं, इनकी मूर्छा दूर करें तो मेरा दुख दूर हो। नारद जी दुखी होकर प्रार्थना करने लगे। आकाशवाणी हुई, हे नारद, आपका प्रयास उत्तम है, किंतु मात्र वेद पाठ से इनकी मूर्छा दूर नहीं होगी। संतों से परामर्श करके कुछ सत्कर्म करो तो ज्ञान वैराग्य भी प्रतिष्ठापित हो। नारद जी ने तमाम संतों से पूछा, क्या सत्कर्म करें जिससे इनकी मूर्छा टूटे? कहीं समाधान न मिला। अंत में बद्री विशाल क्षेत्र में सनकादिक मुनियों से भेंट हुई। उन्होंने सारी बात सुनी तो कहा, नारद जी, आपकी भावना दिव्य है। कली के प्रभाव से मूर्छित ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर करने के लिए ज्ञान यज्ञ ही एकमात्र ऐसा सत्कर्म है जिसका प्रभाव निश्चित रूप से होगा। ज्ञान यज्ञ के लिए वेदादि का उपयोग भी ठीक है, पर कली में बोधगम्य न होने से उसका प्रभाव कम होता है। अतः आप कथा के माध्यम से ज्ञान यज्ञ करें, वह निश्चित रूप से सफल होगा। नारद जी संत कुमारों के साथ गंगा के किनारे आनंद वन में गए। वहां पवित्र वातावरण में उन्होंने ज्ञान यज्ञ का कथा दृष्टांतों के माध्यम से धर्म धारणा के विस्तार हेतु शिक्षण का शुभारंभ किया। उनकी इस सक्रियता से और ऋषियों को भी प्रेरणा मिली एवं उन्होंने भी सद्ज्ञान विस्तार का पुण्य परामर्श करने का निश्चय किया। ऐसा कोई शास्त्र नहीं, कोई ग्रंथ नहीं जिसमें नारद जी की चर्चा ना हो। वे हर कथा के सूत्रधार हैं। वे राम के भी हैं, रावण के भी हैं, कृष्ण के भी हैं और कंस के भी हैं। कंस उनसे राय लेता है, देवकी के किस पुत्र को छोड़ दूं, किसको मारूं। ऐसे महान देवर्षि को मुख्य पात्र बनाकर प्रज्ञा पुराण का शुभारंभ किया गया। आइए देवर्षि नारद की विशेषताओं को हम और अधिक जाने और सुने। देवर्षि नारद भगवान के अनन्य भक्त हैं। वे सदैव परहित की चिंता में लगे रहते हैं, इसलिए वे भगवान के पास कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। प्रज्ञा पुराण के प्रथम श्लोक में देवर्षि की 4 विशेषताएं अंकित हैं। लोक कल्याणकृत अर्थात लोक कल्याणार्थ संलग्न कथा भी लोक कल्याण के लिए कहीं लिखी जाती है, स्वार्थ के लिए नहीं। धर्म धारणा संप्राशक, धर्म में व्याप्त भ्रांतियों को दूर कर सच्चे धर्म का प्रसार करने वाले। व्रती यायावर, एक स्थान पर नहीं बैठते, घूमते रहते हैं, दिन दुखियों की तलाश में 2 घड़ी से अधिक कहीं नहीं रुकते। अव्याह गति, किसी भी समय कहीं भी जा सकते हैं। इन समस्त विशेषताओं से विभूषित होने के कारण देवर्षि भगवान को बहुत प्यारे हैं। इनके विषय में पुराणों में अनेक गाथाएं हैं। एक ऊंची पहाड़ी पर एक मंदिर था। उस मंदिर की मूर्ति ने एक दिन सामने वाली पगडंडी से सहानुभूति दिखाते हुए कहा, बहन, तुम कितना कष्ट सहती हो, यहाँ आने जाने वाले लोगों का बोझ उठाती हो, यह देखकर हमारा जी भर आता है। पगडंडी मुस्कुराती हुई बोली, भक्त को भगवान से मिलाने का अर्थ भगवान से मिलाना ही तो है देवी। मूर्ति पगडंडी की इस महानता के आगे नतमस्तक हुए बिना न रह सकी। इसलिए नारद जी भी भक्तों को भगवान से मिलाने का प्रयास करने के कारण महान कहलाते हैं। एक बार देवर्षि नारायण का मंत्र जपते जपते पृथ्वी लोक की तरफ जा रहे थे। एक बार देवर्षि नारायण नारायण का महामंत्र जपते हुए पृथ्वी लोक की तरफ जा रहे थे। सामने से एक देवदूत आ रहा था। उसने नारद जी सामने से एक देवदूत आ रहा था। उसने नारद जी से पूछा, कहां जा रहे हो? क्षमा चाहते हैं।
सामने से एक देवदूत आ रहा था। उससे नारद जी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो और तुम्हारे हाथ में क्या है? देवदूत ने कहा, मेरे हाथ में भगवान की भक्तों की सूची है, उसे लेकर पृथ्वी पर जा रहा हूँ। देवर्षि ने कहा, इसे मुझे दिखा सकते हो? देवदूत ने उसे उस सूची को दिखाया तो उसमें नारद जी का कहीं नाम नहीं था। नारद जी कुछ उदास हो गए, सोचने लगे शायद मुझ में ही कुछ कमी है, भगवान ने अप्रसन्न होकर मेरा नाम सूची से काट दिया है। सोचते हुए आगे बढ़ा, देखा तो सामने से दूसरा देवदूत आ रहा था। नारद जी को प्रणाम करके वह रुका। नारद जी ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे हाथ में क्या है? उसने कहा, मेरे हाथ में उन भक्तों की सूची है जिनके भगवान स्वयं भक्त हैं। नारद जी ने देखा तो देखते ही भाव विभोर हो गए। उनका नाम उस सूची में सबसे ऊपर था। नारद जी ने मन ही मन भगवान को प्रणाम किया और चल दिए पृथ्वी लोक की तरफ, भगवान के नाम का स्मरण करते हुए। सब लोग साथ साथ गाएंगे। भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, प्रज्ञा नारायण नारायण नारायण, प्रज्ञा नारायण नारायण नारायण। नारद जी ने सोचा कि आजकल पृथ्वी लोक में बड़ी बड़ी खबरें आ रही है। मनुष्य आकाश में उड़ सकता है, समुद्र को पार कर सकता है, घर बैठे ही टेलीविजन पर सब जगह का दृश्य देखा जा सकता है। स्विच दबाते ही प्रकाश हो जाता है, पंखा चलने लगता है, तब तो पृथ्वी पर ही स्वर्ग होगा। चलो सैर करके देख आते हैं। पृथ्वी लोक में गए तो देखा एक मंदिर में एक भक्त बड़ी जोर जोर से जल्दी जल्दी रामायण का पाठ कर रहा है। देवर्षि का मन प्रसन्न हो गया। आहा, कितना सुंदर मंदिर बनवाया है, कितनी तन्मयता से पूजा कर रहा है। जब वह पूजा कर चुका तो वेश बदलकर उसने पूछा, भैया राम के बहुत बड़े भक्त हो, क्या रोज पूजा करते हो? उसने कहा, पंडित जी पूजा तो मैं रोज करता हूँ, पर आज जरा जल्दी है, कचहरी जाना है। नारद जी ने पूछा, भैया कचहरी में क्या कोई मुकदमा चल रहा है? बोला, हाँ, वह जो मेरा छोटा भाई है बहुत दुष्ट है, उसने मेरे मकान की 5 गज जमीन ले ली है, मैं भी उसे छोड़ूंगा नहीं, मैंने भी मुकदमा ठोक दिया है। आज पेशी है, बाकी शाम को मिलना तो बताऊंगा, जीत गया तो मिठाई भी तुम्हें खिलाऊंगा। सुनकर नारद जी दंग रह गए। रामायण का पाठ कर रहा है और राम भरत के आदर्श को भूलकर छोटे भाई से मुकदमा लड़ रहा है, वो भी केवल 5 गज जमीन के लिए। नारद जी का मन खिन्न हो गया। आगे चले तो एक और दृश्य देखा। आगे आगे एक निवेदन है, यह प्रज्ञा पुराण कथा परम पूज्य गुरुदेव की अमृत वाणी है। हम तो एक माध्यम है उनके संदेश को आप तक पहुंचाने के लिए। आपको जो है एक कथा श्रवण करके कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।